हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। किसी ने कहा महाराज जी मच्छर के ही समान क्यों बने? तब हमें एक बात याद आती है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी मच्छर के समान इसलिए बने कि भक्ति माता के दर्शन करने के लिए छोटा बन करके ही जाना चाहिए। हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन माता सीता कौन है? भक्ति। और भक्ति के दर्शन करना है तो बड़े बन करके अगर तुम भक्ति के दर्शन करोगे तो अभिमान आएगा, छोटे बन करके भक्ति का दर्शन करोगे तो परमात्मा का स्वाभिमान जाग जाएगा। तो हनुमान जी क्या बने? मच्छर, एक कारण हो। अच्छा, मच्छर के समान ही क्यों बने? दूसरा कारण सुन। दो प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, एक दबंग, एक डरपोक। अच्छा, दबंग और डरपोक मच्छर कौन है? दबंग मच्छर वो है, आदमी सोता हो तो वो गाना गाता हुआ कान के पास आ जाता है, गाना गाता कान के पास आ जाता है, आदमी सो रहा हो और गाते गाते पता है मच्छर क्या बोलता? तुम्हारे बाप में दम हो तो बच लो, हम तो काटने आ गए। ये है दबंग मच्छर। और डरपोक मच्छर कौन है? डरपोक मच्छर है वो कभी कान के पास जाता ही नहीं है, गाना गाता ही नहीं, सीधा काटता है, अपना काम निकाला भगाया। ये है डरपोक मच्छर। दबंग मच्छर है जो कान के पास जाकर के गाना गाता। हनुमान जी महाराज ने भी मशक समान रूप क्यों रखा? एक बार रावण ने अपनी सैनिकों से कहा जाओ टैक्स लेकर के आओ, कर। टैक्स सबने दिया। सैनिक महात्माओं के पास गए, ए बाबा टैक्स दो, टैक्स। महात्मा बोले इनकम ही नहीं है। अब इनकम हो तो टैक्स दे, हम तो महात्मा आदमी, हम पे क्या? बैरागी आदमी है, विरक्त है, हम पे क्या टैक्स है? हम पे तो कुछ है ही नहीं। सैनिक वापस आए, रावण ने पूछा टैक्स सबने दिया? हाथ जोड़ करके सैनिक बोले हुजूर सरकार टैक्स सबने दिया पर महात्माओं ने नहीं दिया। रावण ने पूछा महात्माओं ने क्यों नहीं दिया? बोले वो कह रहे थे हम विरक्त हैं इसलिए टैक्स नहीं देंगे। तो रावण बोले विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है। तो सैनिक बोले मतलब? बोले कम से कम विरक्तों के पास रक्त है, रक्त ही ले आओ। तो महात्माओं का खून निकाल लिया। जब खून निकाल लिया हनुमान जी महाराज मच्छर के समान इसलिए बने क्योंकि मच्छर का काम ही है खून पीना। हनुमान जी महाराज हैं कौन? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी ने कहा रावण खबरदार, तुमने संतों का खून पिया है, अब हम तुम्हारा खून जला करके मानेंगे। हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर गए जानकी जी की खोज के लिए। कितना अच्छा संकेत है। पूरी लंका में हनुमान जी खोज किसकी कर रहे? जानकी जी की। लंका किसकी? सोने की। और सोने की लंका में खोज किसकी? जानकी जी की। सोने का मतलब, स्वर्ण का मतलब माया, स्वर्ण का मतलब वैभव। कितना अद्भुत संकेत हनुमान जी के सुंदर कांड में छिपा हुआ है। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो इस वैभव की नगरी में मनुष्य को, जीव को भक्ति की ही खोज करनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमते, पर कहीं पर भी श्री जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। तो हनुमान जी ने पूरी लंका का चक्कर लगाया। एक मकान बड़ा विचित्र मिला हनुमान जी को, अलग बना। कैसा मकान? मकान बड़ा प्यारा है, सुंदर है। तो लंका तो सोने की है, वहां तो सब सुंदर होंगे। नहीं नहीं नहीं, एक मकान बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? तुलसी का पौधा लगा, एक तरफ रा, दूसरी तरफ माँ, राम लिखा। राम जी के आयुध बने हुए ऐसे सुंदर मकान को देख करके हनुमान जी ठहर गए। देखो कितनी अच्छी बात। हनुमान जी पूरी लंका में नहीं ठहरे, हनुमान जी वहीं ठहरे जहां राम का आयुध बना था, राम नाम लिखा था। संकेत बहुत प्यारा है। मेरे भारत के लोगों, तुम्हें भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को रुकवाना है तो अपने घर को मकान मत बनाओ, अपने घर को राम जी का मंदिर बना डालो। राम राम लिख दो दीवार पर। अब तो लिखने का जमाना चला गया। पहले लिखते थे लोग दरवाजे पर सुस्वागतम, दरवाजे के दोनों तरफ लोग लिखते थे शुभ लाभ। मॉडर्न जमाना आया, फिर टांगने लगे वेलकम, और मॉडर्न जमाना आया, वेलकम भी गायब हो गया। अब तो बड़े बड़े बोर्ड गेट पे लगे रहते हैं, कुत्तों से सावधान। ठीक है, लिखना चाहिए, बुरा नहीं है, पर शुभ लाभ भी लिखना मत भूल जाना। हनुमान जी महाराज ने रामायुध देखे, तुलसी का पौधा देखा, ऐसा मकान देखकर हनुमान जी महाराज टिक गए, रुक गए। क्यों? जहां राम है वहीं तो हनुमान है। और बात बहुत स्पष्ट है, अगर तुम्हें भी अपने घर पर हनुमान जी को रोकना है तो तुम भी अपने घर को अपना मकान नहीं,
हरि का मंदिर बना डालो। बोलो सीताराम। विभीषण के द्वार पर हनुमान जी महाराज ठहरे। तब विभीषण सो रहे थे, लेकिन हनुमान जी गए। उसी समय विभीषण का जागना हुआ, और जैसे ही विभीषण जागे तो ये भक्त की पहचान होती है, वो अपने परमात्मा का नाम लेवे। जैसे ही विभीषण जी ने राम 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 सीताराम कहा, हनुमान जी तुरंत पहचान गए। इनके दरवाजे पर भी राम लिखा, मुख में भी राम है, लगता है ये अपने काम के हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए। कौन हो भैया तुम? हनुमान जी बोले, हम तो कहेंगे कोई, आप बताओ। तब तक विभीषण बोले, हमको लगता तुम भगवान के दास हो या भगवान ही स्वयं हो। हनुमान जी बोले, ना हम भगवान हैं। तो कौन हो? छोटे से दास। लेकिन परिचय बाद में दिया। हनुमान जी ने पहले नाम नहीं बताया, पहले राम कथा। पहली क्या बताई? राम कथा। फिर बाद में अपना नाम। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि व्यक्ति को, भगवान के भक्त को पहले अपने इष्ट का परिचय देना चाहिए, फिर खुद का परिचय देना चाहिए। हनुमान जी ने बाद में अपना नाम बताया। जैसे ही नाम बताया, सोई विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है विभीषण की, आप रो क्यों रहे? हे हनुमान जी, हमारी रहनी बहुत बेकार है। क्यों? हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही लंका के राक्षसों के बीच में केवल अकेले हम फंसे। और दांत बड़े कठोर, जीभ बड़ी कोमल। दांत काटने बिना दम नहीं लेते, जीभ फिर भी लगी है। हनुमान जी बोले, विभीषण घबराओ मत। क्यों? एक बात बताओ विभीषण जी, जीभ पहले आई कि दांत? विभीषण जी बोले, जीभ। तो दांत कब आए? बाद में। हनुमान जी बोले, जो बाद में आए हैं वो पहले चले जाएंगे, और जब पहले चले जाएंगे तो जीभ का ही तो राज्य रहेगा। समझ में आई बात? विभीषण जी बोले, नहीं। हनुमान जी बोले, सुनो, जीभ पहले आई, दांत बाद में आए। देखो जीभ कितनी दयालु है। लफड़ा किसका है? दांतों का। चबाया किसने? दांतों ने। जीभ क्यों हैरान हो रहे? बैठी रहो, तुम्हें क्या लेना देना, दांतों का मामला है, दांत अपने आप निपट लेंगे। लेकिन जीभ कहती नहीं, दांतों का जरूर मामला है। जीभ है महात्मा, महात्मा का यही स्वभाव होना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना है, उसे परोपकार करते रहना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना। लेकिन दांत क्या है? दांत है राक्षस। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं दांतों जैसे, जो बड़े कठोर, जो सहयोग करने का काम करता है उसी को काटने का काम ये दुराचारी लोग भी तो करते रहते हैं। विभीषण जी बोले, महाराज हम तो इनका भला चाहते हैं, लेकिन दांत बड़े खतरनाक है। हनुमान जी बोले, महाराज घबराओ मत, जीभ तो इतनी खतरनाक है, कभी दांत दर्द हो गए, ये जीभ ही तो है जो बताती है डॉक्टर को कि ये वाला खतरनाक है। और जीभ जिसके ऊपर रख देती है उसको फिर जड़ सहित निकाल करके फेंकवा दिया जाता है।